हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए, आप लोग बढ़िया हैं तो हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो आपको पता होगा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब बैठे बैठे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चीजें आप लोग सीखते रहो, बस इतना ही है। चलिए ये रहा क्वेश्चन। अपने आप क्वेश्चन जो भी आए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है, याद रखना। 33 नहीं आया क्या? 33 भी हम लोग कर लेते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ये है अपने पास फाइल नंबर 3। इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं फाइल नंबर 3 के। 3 और 4 नंबर फाइल के क्वेश्चंस मैं आपको अब करवाने वाला हूं। चलिए कीजिए। पीडीएफ नंबर है 3 नंबर, 4 नंबर। इतने बच्चों को प्रॉब्लम क्यों है? फाइल नंबर, क्वेश्चन नंबर, फाइल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 33। क्योंकि उसके लिए मुझे वापस से पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी। अभी मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं की हुई है, तो आप लोग एक बार कर लो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट में पीडीएफ अपलोड करके करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरा एक साथ मैं डलवा दूंगा कल आपके लोगों के लिए। सीए और एसआई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 रुपए पर 1.5 साल का 10% की दर से उधार दिया जाए तो चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी यदि ब्याज प्रत्येक 6 महीने पर। अब ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन है वो आपको खुद को करनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता चलता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे हैं। तो फाइल नंबर 3 और 4 के लिए मैं आपको समझाता हूँ, तो आप लोगों को खुद को करने हैं अपने पास कैलकुलेशन, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग कर पाए। तो पहले क्वेश्चन में जब भी अपने पास 6 महीने पर संयोजित हो तो अपने पास चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी? तो टाइम तो अपने पास हो जाएगा 3 साल, और रेट हो जाएगी अपने पास 5%। तो 5% की दर से 3 साल का सीआई क्या किसी भी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो क्या? मैं यहाँ पर 6,000 रुपए का चाहूंगा, क्योंकि 5% इंटीजर में अगर आ गया है तो 15.7625% इसका निकाल दो, और 15.7625%। कैलकुलेट भाई आपको खुद को करना, याद रखना। एक दो क्वेश्चन में मैं कर देता हूँ। 6 पंजे 30, 12 और 3 15, 36 और 1 37, 7 6 42 और 45, 90 और 94। अपने पास 4 डिजिट, 1 2 3 और 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। 945.75। सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप इसको रेशियो से कर लो, आप लोग किसी भी तरीके से कर लो, ट्री मेथड से कर लो। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं यहां पर आपको फटाफट प्रैक्टिस करवा रहा हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 नंबर। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। 5%, a bank offer 5% per annum compound interest calculated on half yearly basis। बिल्कुल ठीक है। A customer deposit rupees 1,600 each on 1st January and 1st July of the year. At the end of year, the amount would be gained by way of interest is how much? चक्रवर्ती ब्याज की जो राशि है वो कितनी होगी? पहले 1 तारीख को जमा करवाया, दो टाइप से। 1 जनवरी को जमा जमा करवा रहा है 1,600 रुपए। इस पर जो पैसा अपने पास लगेगा, 1 जनवरी को जो जमा करवाया उसने, इस पर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना, 1,600 रुपए पर 1,600 रुपए हैं, रेट आधी हो जाएगी। और ये तो 1 साल के लिए रहेगा, तो 1 साल का मतलब यहाँ पर 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 6 महीने में ऐड होगा, 2 बार ऐड होगा। और जो 1 जुलाई को जमा करवाएगा उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास 6 महीने के लिए ही रहेगा। तो 1,600 रुपए, रेट तो अपने पास 2.5% है, और 6 महीने के लिए वो एक बार ऐड होगा, तो क्या उसको हम लोग 1 ईयर मान लेते हैं क्या? जो 1 जुलाई को जमा करवाएगा वो तो सिर्फ 6 महीने के लिए। तो 6 को 2 से इंटू करोगे तो 1 साल, और रेट अपने पास आधी हो जाएगी। दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालकर मुझे बताइए, ऐड करोगे तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या?
यहाँ पर 5% अगर अर्धवार्षिक 5% वार्षिक है तो आधे साल की जो रेट होगी अर्धवार्षिक अगर काउंट करें तो 2.5%। 1 जनवरी को जो जमा करवाएगा उसमें तो अपने पास 2 बार ऐड होगा, और 1 जुलाई को जो जमा करवाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही ऐड होगा। तो आगे 6 महीने बचे, तो 6 महीने को डबल करोगे तो 1 ईयर, और पहले 1 साल जो था, जो 1 जनवरी को जमा करवाया 1 साल को डबल करोगे तो 2 ईयर। यहाँ पर आप लोग किसी भी तरीके से निकालिए, मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन क्या 1/40 होगा क्या? सबसे बढ़िया तरीका तो वो होगा 2 और 1 वाले से कर लो। इसका अगर 2.5% निकालना है तो 1/40 कर लो, तो 1/40 करोगे तो कितना होगा? 40। दूसरे साल की बात करें, 1/40 करोगे तो 40 ट्री मेथड से, और इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? 1 बार, तो ये तो अपने पास आएगा, ये लीजिए 81। और ये तो 1 बार का ही हमें निकालना है पहले साल का। इसका फ्रैक्शन 1/40 अगर करोगे तो 40 रुपए, और टोटल ब्याज 81। तो पहले जो 1 जनवरी को जमा करवाया उससे तो 81 मिलेगा, 1 जुलाई को जो जमा करवाया उससे 40 रुपए मिलेगा। दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 121 बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो प्रत्येक बच्चा समझता जा रहा है क्या? हाँ और ना भाई बताते रहो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूं, जो पैसा 1 जनवरी को जमा करवाया वो पैसा उसके पास रहेगा 1 ईयर के लिए, और जो पैसा 1 जुलाई को जमा करवाया वो पैसा रहेगा ओनली 6 मंथ्स के लिए। तो अपने पास रेट तो आधी हो जाती है और टाइम डबल। इसको इंटू करोगे 2 से तो 2 ईयर, और इसको इंटू करोगे 2 से तो अपने पास 1 ईयर। 12 महीने का मतलब 1 ईयर। रेट यहाँ पर 2.5%, यहाँ पर भी रेट आधी होगी 2.5%। इसका सीआई निकाल लो, इसका सीआई निकाल लो, दोनों को एक बार जोड़ दिया। राहुल आपके लिए भाई मैंने फिर से समझा दिया है। फिर भी नहीं समझ पाओ तो क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, अब इनको एक बार फिर से आप लोग देखकर समझने की कोशिश करना। रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे चीजें जरूर समझ में आएगी। बार बार देखकर आप लोग समझा करो। होमवर्क राजू, अब कितने क्वेश्चन सोल्व करूं बताओ आप? अगर होमवर्क भी सोल्व करने लग जाएगा तो फिर होमवर्क देता क्यों हूं मैं? फिर तो क्लास वर्क, एक तो देखिए आपको सॉल्यूशन चाहिए सभी क्वेश्चन का, सॉल्यूशन देने के बाद फिर क्लास वर्क और होमवर्क मैंने अलग अलग दे दिया कि कुछ क्वेश्चन बच्चा खुद करे। फिर सारे ही क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं घटा देता हूं कि 1.5 घंटे में मुझसे जितने होंगे उतने करवा देता हूं, उन्हीं को वापस बार बार कर लिया करो। नहीं, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड है, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आपको सॉल्यूशन है। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर चीजें थोड़ी बहुत तो करने की कोशिश कीजिए भाई, आप लोग थोड़ा बहुत तो करो। क्या अब लाइट थोड़ी सी कम है? अब ठीक है क्या? निकालना नहीं है सोनी? मुझे एक बात बताइए, क्या अब लाइट थोड़ी सी कम की है? अब ठीक है क्या? बताना मुझे। 7,500 रुपए पर 4% की दर से 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 7,500 रुपए अपने पास है। प्रिंसिपल अपने पास ये है। हाफ ईयरली रेट अपने पास आधी हो जाएगी 2%, और टाइम 1 ईयर की जगह 2 ईयर। क्या ये चीज मैं आपको कल बता चुका हूं? क्या आप लोगों को याद है क्या कि 1 साल में अपने पास 2 बार ऐड होगा? रियल में टाइम 2 ईयर नहीं होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर रियल में 2 बार आप ऐड कर रहे हो, तो इसके 2 साल की इफेक्टिव रेट बताओ। किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ये अपने पास 4.04%। 7,500 रुपए का 4.04% जो है वो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो और है। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 4 से अपने पास कट गया 101 टाइम। तो आंसर जो होगा अपने पास 303, ये अपना आंसर आ गया है। ध्यान रखना भाई, कुछ क्वेश्चंस में सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाला नहीं हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा जो आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी ही करनी है। नहीं सोल्व हो पीछे सॉल्यूशन देखिए, फिर सोल्व नहीं हो तो अपने आप वापस देखिए, नहीं तो फिर 11-12 फाइल नहीं, फिर तो मैं 1-2 फाइल लाऊंगा, आराम से खड़े खड़े करवा जाऊंगा, फिर उससे सारे के सारे ही करवा दूंगा। तो लेकिन अब सेम यही टाइप का क्वेश्चन एक और बनेगा, एक और बनेगा, एक और बनेगा, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को तो फिर मैं छोड़ूंगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब संख्याएं चेंज होती रहेंगी, क्वेश्चंस अपने पास आते रहेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है।
अब 2 वर्ष 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 8,000 रुपीज का 8,000 रुपए का अपने पास यहाँ पर टाइम तो डबल हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा, और रेट जो है वो अपने पास यहाँ पर 4% हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये चीज खुद को आनी चाहिए कि यहाँ पर सर कैसे करें, तो कैसे आप लोग करो, तो चाहो तो इसको आप लोग कर सकते हो फ्रैक्शन वाले तरीके से कि आप 2 और 1 4 6 4 1 वाले तरीके से 1/25 कर लो। इसका फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा, 1/25, और उससे आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि अपने पास यहाँ पर इसका 1/25 करना है 4%, बताओ इसका 4% कितना होगा, तो इसका 4% क्या अपने पास 320 ही होगा क्या, 2 जीरो काट के 4%, इसका जो 4% होगा वो मुझे बताइए कितना होगा, तो इसका जो 4% अपने पास होगा वो मुझे बताओ 32 गुना 4 अपने पास 96, क्या 9.6 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे टाइम डबल और रेट आधी हो जाती है, बताइए याद है क्या। अब इसका फिर से 4% निकालना है, जो आया उसका 4%, और इंटू करना है 4641 से। कोई बच्चा अगर इफेक्टिव रेट से करना चाहता है क्वेश्चन को, तो आपको पता होगा 4 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है, इधर अपने पास 12.4864 प्लस अपने पास एक तरफ तो लिखते हैं 3 साल की रेट इस फॉर्मूले में, बाद में लिखता हूँ फॉर्मूला, तो कौन से फॉर्मूले में, 4864 इंटू 4/100। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आपको करनी है, अगर आप लोग ये चीजें पता हो, आप लोग जानते हो, कैलकुलेट अगर क्वेश्चन करोगे और कुछ है नहीं, फिर इस टाइप का क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, इफेक्टिव रेट अगर आप लोग निकालोगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16.4864, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसका गुना करोगे, 4 गुना 4 16, 24 और 1 25, 32 और 2 अपने पास 34, 16 और 3 19, 8 और 1 अपने पास 9, और ये अपने पास 4, यहाँ पर 6 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, ये लो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 5 6 तो अपने पास पहले ही आ गया, 4 और 4 8 होगा, 9 और 6 अपने पास 15, 18 अपने पास और 9, 16 पॉइंट अपने पास 98, ये आ जाएगा। 8,000 का इतना परसेंट आप लोग बैठकर निकालिए, और इतनी कैलकुलेशन क्वेश्चंस में करनी ही पड़ेगी, वहां पर भी करनी पड़ेगी, इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहो। 9858 अपने पास 56% अपॉन अपने पास 100, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा, इसका यहां से इंटू करना शुरू करो और अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोग इन चीजों को सोल्व कर पाएंगे क्या, एक बार बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। आंसर लगभग नजदीक है तो पूरा ही हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि 8 से अब तो सिर्फ और सिर्फ इंटू ही करना है। क्या कर लोगे क्या आप लोग, हाँ करना पड़ेगा इतनी कैलकुलेशन भाई, टाइम वहां पर करोगे क्या, तो 1 घंटे बैठ के टाइम तो निकालना ही है 1 घंटा आपको, 2+2 से टाइम ज्यादा लगेगा सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 5 अपने पास ये रहा। चलिए 5 माह से कोई भी कंडीशन अपने पास आ सकती है, कैसी भी कंडीशन आ सकती है, आप हर चीज के लिए तैयार रहो, इन क्वेश्चन से आप लोग हर चीज के लिए तैयार हो जाओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते चलो, मुझसे पहले सारे क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, सीखने की कोशिश करो, क्वेश्चन सोल्व करो। 8192 की राशि 5/4 वर्ष के लिए 5 ये अपने पास प्रिंसिपल है 819492, टाइम है अपने पास 5/4 ईयर, और रेट है अपने पास यहाँ पर 15%। अगर आपको याद हो 5 महीने वाली कंडीशन है 5 मंथली, तो जब भी 5 महीने की कंडीशन है तो 12 को डिवाइड कर दो 5 से, तो जो टाइम हो उसको तो इंटू करना है 12/5 से, टाइम को इंटू कर दो 12/5 से, और रेट को उल्टा इंटू करते हैं 5/12 से। तो यहाँ पर सोल्व करने पर ये अपने पास आ गया 25/4%, ये लीजिए, और ये अपने पास 5 से 5 और 4 से 3 बार, ये आ गया 3 ईयर। तो 3 ईयर का इस हिसाब से हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब मुझे बताओ, अब की बार क्या आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगाओगे क्या, ये बात बताइए मुझे। तो आप कहोगे नहीं सर, अब की बार इफेक्टिव रेट वाला तरीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो अपॉन में 100 करके इसका फ्रैक्शन क्या 1/16 होगा क्या,
तो या तो आप लोग क्वेश्चन उससे कर लो, 16 से 17 हो गया, 16 से 17 हो गया, 16 से 17 हो गया, क्योंकि दोनों का हम लोग क्यूब कर जानते हैं। यहाँ पर या तो आप लोग क्वेश्चन इससे कर सकते हो, 16 से 17 हो गया, 16 से 17 हो गया, 16 से 17 हो गया, इसका क्यूब अपने पास 40 96 और इसका क्यूब अपने पास 49 13, दोनों का क्योंकि क्यूब जानते हैं, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है उससे सोल्व कर लीजिए। पहला अपने पास तरीका ये होगा। दूसरा तरीका अपने पहले तरीके से मैं पूरा सोल्व कर देता हूं ताकि आपको पता लगे। 8192 जो वैल्यू है वो अपने पास 4096 की है, और यहाँ पर डिफरेंस मुझे बताओ कितना है, 41, और अपने पास यहाँ पर क्या 817 का डिफरेंस है क्या, तो इंटू करोगे इससे, ये दो बार कट गया, तो आंसर आ गया 1634। ये लीजिए। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार ही चेंज हो जाना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर मैं फिर समझा देता हूं, याद रखना कभी भी, ये पिछली क्लास से है, जो इंटू करना है, कौन सी संख्या का इंटू करना है, ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, याद रखना। या दूसरा, आप लोग इस चीज को इंटू किससे करो, 1/16 से। तो पहले साल का जो ब्याज होगा 1/16 से अगर इंटू करोगे तो 16 पंजे 80, और 16 से एक बार 512। दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 512 तो लगेगा ही लगेगा, अगर पहली क्लास आपको अच्छे से याद है तो। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, एक बार। एक बार इसका करोगे तो अपने पास 16 गुना 1/16 करोगे, इसका इतना परसेंट अगर निकालना है, तो ये परसेंट निकालने के लिए आप लोग इंटू कर देते हो डायरेक्ट, किससे, 1/16 से इंटू कर देते हो। ये 1/16 से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1/16, 16 गुना 3 48 32। तीसरे साल के लिए अगर निकालना है तो तीसरे साल सबसे पहले 1/16 करोगे तो 512 तो होगा ही होगा। इसका इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, 3 बार। ट्री मेथड लगा रहा हूं, 32, ये अपने पास 32, ये अपने पास 2, इस सभी को ऐड करोगे तो भी आंसर वही 1634 आना है। ये अपने पास आंसर आ गया, ये अपने पास ट्री मेथड है। बार बार देखिए, क्योंकि पिछली क्लास की चीजें हैं कि कौन से को किससे इंटू करना है, और उससे पहले वाली क्लास में जो मैं आपको समझा कर आया हूं 5 तरीके, उसमें से एक तरीका मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। तो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास इसमें थर्ड और फोर्थ में 36 हैं, तो मैं आपको बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं 2-3 बार नहीं समझाऊंगा क्वेश्चन, एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर आप लोगों को करना क्या है, रिकॉर्डेड में भाई वापस देखना है। बिल्कुल रितेश कुमार 331 लगा सकते हो। क्यों देखना है रिकॉर्डेड में, क्योंकि यहाँ पर मैं पहली क्लास में जो बता चुका हूँ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ, और जो कल की क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट लगाए थे वो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्योंकि वो चीजें याद नहीं है कि ये 12/5 और 5/12 कहाँ से आ गया, तो पिछली क्लास क्यों किया, जैसे वैभव ने पूछा, तो पिछली क्लास आप जरूर देख कर आइए भाई, वहां पर वैभव मैंने ये बताया है। मैं एक बार आपको सारी चीजें समझाता हूं, लेकिन उसके बाद मैं सोचकर चलता हूं कि ये चीज आपने देख ली होगी, और यहां भी मैं वापस बताता हूं, लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन कल जितना टाइम दिया था उतना टाइम अब मैं आपको वापस नहीं दे पाऊंगा भाई। यहां पर याद रखना, कल की क्लास आप देखेंगे, पूरा आपको समझाया कि कौन सी चीज से कहां इनटू करना होता है। ये कल की शुरुआत यहीं से की थी हमने। क्वेश्चन पढ़ो, करने की कोशिश करो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस याद रखना बहुत हैं। प्रैक्टिस में आपको बहुत करवाता हूं ताकि चीजें आप खुद ही सीख जाओ। पहले 2 वर्षों के दौरान चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अगले वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी अच्छी लिख ले, आप मुझसे पहले पढ़कर करने की कोशिश किया करो। I, Alisha invested 10,000 at the rate of interest 20% per annum. The interest was compounded half yearly for first 2 years, and the third year it was compounded half yearly. अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वो कितना भी दिमाग लगा ले, कितने भी क्वेश्चंस अपने पास कर ले, उसके क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप पहले 2 साल का ब्याज निकाल लो भाई। यहाँ पर पहले 2 साल का ब्याज हम लोग पहले निकालेंगे, और बाद में 1 साल का ब्याज हम लोग और निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग काम में लेंगे, बोलिए ठीक है क्या। क्या हम लोग करेंगे, देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हिंट नहीं, मैं तो पूरा ही समझाता हूँ दिनेश सेवटा, मैं तो पूरा ही समझाता हूँ, हिंट नहीं देता, पूरा समझाऊंगा आपको। देखिए भाई, वहां पर पिछले में भी किससे इंटू करना है, यहां लिख के बताया था 12/7 और 7/12। तो पहले 2 साल का जो ब्याज होगा वो हमेशा ध्यान रखना 10,000 रुपए पर
2 साल ईयरली आधार पर अगर ऐड करे तो मुझे बताओ रेट अपने पास 44% होगी पहले 2 साल की, तो सीआई जो आ जाएगा वो अपने पास क्या 4400 रुपए आ जाएगा क्या? अब ये बात किसी बच्चे को नहीं पता तो उसको हिंट दे के भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये 4400 रुपए अपने पास ब्याज आ गया, ये लो। ये चीजें क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं, किसी बच्चे को 44 ही नहीं पता तो उसको अब मैं आपको इस क्लास में कितने भी हिंट दे दूं, चाहे 40 बार 50 बार 60 बार समझा दूं तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं एकदम स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि पहले वाली 3 क्लासेज जो मैं पढ़ा चुका हूं वो आपको आनी चाहिए भाई। यहां पर इस क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है नए अगले साल, अब मुझे बताइए क्या अपने पास नया जो प्रिंसिपल होगा वो क्या 14,400 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो एक साल में अगले तीसरे साल की मैं बात कर रहा हूं, तीसरे साल में अर्धवार्षिक, तो रेट तो आधी हो जाएगी, 20 की जगह कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी, और टाइम 1 की जगह कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी अर्धवार्षिक हो, मैं फिर बताता हूं 12 में 6 का भाग देना है, तो ये जो संख्या है ये 2, टाइम को इंटू करते हैं 2 से और रेट को उल्टा इंटू करते हैं 1/2 से। तो यहां पर अब डायरेक्ट अगर सीआई निकालना है तो 14,400 का क्या आप लोग 21% निकाल सकते हो क्या? अब मैं फिर समझा रहा हूं, जिस बच्चे को 21 नहीं पता कहां से आया वो आप लोग कुछ नहीं समझ पाओगे मेरी क्लास में, याद रखना। मैं रिलेट करके पढ़ाता हूं, पहले कुछ चीजें, फिर उससे रिलेट अगली चीजें, फिर उससे रिलेट एक एक चैप्टर ही पढ़ाता हूं। ऐसा एक दूसरे चैप्टर के साथ रिलेट नहीं करता, लेकिन एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपको पहले वाली क्लास देखकर ही आनी पड़ेगी, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना। ध्यान रखना ये अपने पास 21 गुना 4 84, 21 84 और 2 अपने पास यहाँ पर 8 92, ये अपने पास 3024। जोड़ोगे तो लास्ट डिजिट 4 आनी है, 4 तो सभी में ही है, अच्छे से जोड़िए, लास्ट में 24 आना है, सभी में है, तो अपने पास 7624 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? 74 आएगा भाई, ये 7424 सी ऑप्शन आएगा। बोलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अंजलि सूर्या को अभी भी नहीं पता कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है तो वो अगले साल का हमेशा उसमें ऐड होता जाता है। ये चीज याद रखिए भाई सभी लोग। यहां पर जैसे ही जो ब्याज आया अगले साल यहां भी लगा है, अलग अलग निकाल सकते हो, पहले साल का 20% 12,000 और अब 12,000 का फिर 20% निकालोगे तो 2400 आएगा, वो दोनों जुड़ के अपने पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 नंबर, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। जो मैंने आपको शुरुआत में 5 मेथड बताए थे पूरे का बेसिक वही है, उन्हीं में से कोई ना कोई तरीका हम लोग घुमाते चलेंगे, चलते चलेंगे, चलते चलेंगे, चलते चलेंगे। चलिए आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का। 3,200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक संयोजित करने पर इतनी हो जाती है तो निवेशित अवधि बताइए। हमेशा याद रखना कभी भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। कभी भी कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। और एक चीज अपनी पूरी जिंदगी में याद रखना कि जब भी अमाउंट दे तो फॉर्मूला हमेशा अमाउंट का लगाते हैं। कल की क्लास में ऐसा मैंने बताया था, क्या आप लोगों को याद है क्या? बताओ मुझे। कल की क्लास में ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी, क्या ये आप लोग जानते हो क्या कि जब भी अमाउंट दे तो यहां पर प्रिंसिपल तो है 3,200, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3,200 रेट अपने पास यहां पर है 10%, टाइम अपने पास है मान लीजिए यहां पर टाइम जो है वो अपने पास टी है, और अपने पास अमाउंट जो है वो 3362। तो जब भी अपने पास यहाँ पर रेट अगर आधी हो, रेट त्रैमासिक हो, तो ये तो अपने पास रेट घट के तो हो जाएगी 2.5% और टाइम बढ़कर हो जाएगा 40, टाइम को 4 से इंटू अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट का फॉर्मूला ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। ये अपने पास अमाउंट का, जब भी सीआई में अमाउंट दे अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट की जगह अमाउंट आप लोग रख दोगे 3362, टी की जगह पी रख दोगे 3200 इंटू 1+r, 1+ रेट है यहाँ पर 2.5 अपॉन 100 की पावर, टाइम यहाँ पर हो जाएगा 40। इस चीज को बैठकर सोल्व कर लोगे तो अपने पास टी का मान आ जाएगा, पहला तरीका।
दूसरा तरीका, हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे बताइए इसकी रेट तो आधी हो जाएगी 2.5%, बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों को क्या अपने पास यहाँ पर 3200, 3200 जो है ये वाला, और ये वाला जो अपने पास है 3200, अपने पास यहाँ पर 3362 के दो से कट रहा है क्या? तो दो से ये कट जाएगा 1600 बार, और ये दो से कितनी बार कट जाएगा? तो 1600 से ये कट जाएगा दो से 1681 बार। तो ये अपने पास रेशियो आ गया है। किस किस का रेशियो आता है? ये प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो। और क्या आपको याद है क्या यहाँ पर कि इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा इसके अपॉन में, अगर आप लोग 100 लिखते हो, फ्रैक्शन हमें याद नहीं है, अपॉन में 100 लिखते हो तो 1/40 आ गया। तो 40 से कितनी बार हुआ? तो 40 से अपने पास हुआ 41, और 40 से कितना हुआ? कितनी बार इंटू करने पर ये आएगा? दो बार इंटू करने पर अगर अपने पास ये आएगा, इसका मतलब ये प्रत्येक 3 महीने में हो रहा है। अब के बार 3 महीने में ये हो गया, 3 महीने में ये हो गया, इसका मतलब 3 महीने यहाँ पर, 3 महीने यहाँ पर, तो टोटल 6 महीने, यानी क्या आधा साल अपने पास आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। ये अपने पास यहाँ पर जो मेथड है, हम लोग रेशियो वाले तरीके से क्वेश्चन सोच लेते हैं। यहाँ पर अपने पास इसके लिए, क्योंकि आपको जो रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया शुरुआत में कि 10% की रेट है कभी भी, और अगर 2 ईयर है, तो ये चीजें मैं आपको शुरुआत में जो बता के आया हूं, इनको ध्यान से बार बार करना पड़ेगा कि 10 से 11 और 10 से 11, तो अपने पास यहाँ पर 100 से कितना हुआ? 121। तो ये रेशियो जो आता है वो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है। अब क्वेश्चन में कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे, आज बस हाफ ईयरली हो रहा है, कल भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे जिसमें टाइम जो है वो अपने पास इस प्रकार से प्रिंसिपल और अमाउंट अगर आ जाए तो अपने पास यहाँ पर ऐसा होगा। ये 40 से 41 श्रीराम यादव, यहाँ पर 40 से 41 ये प्रत्येक 3 महीने में हो रहा है। तो एक 40 से 41 हो गया 3 महीने में, अगले 3 महीने में फिर से 40 से अपने पास 41 नहीं, रेट अपने पास आदि, और मैंने गलती तो नहीं कर दी है, अपने पास यहाँ पर 40 से 41 और 40 से 41, तो टाइम क्या 2 ईयर आएगा या हाफ? हाफ ही तो। अपने पास 40 से 41 हो गया है, 2.5% की जो रेट है वो क्या 3 महीने की रेट है क्या? 3 महीने की तो रेट है अपने पास यहाँ पर। ये जो रेट है वो क्या अपने पास 3 महीने की रेट है क्या? 3 मंथ्स की रेट है, 2.5% यहाँ पर। तो 3 महीने में 40 से अपने पास 41 हो गया, और 40 से अपने पास 41 हो गया, तो 2 साल क्यों आएगा भाई? सही तो अपने पास यहाँ पर लिखा है, ये अपने पास 1.5 यही अपने पास आएगा। सही किया हम लोगों ने। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को टाइम दिखाएगा 2 ईयर, देखिए जो बच्चा कंफ्यूज है उसको मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ पर अपने पास टाइम जो दिखाएगा वो अपने पास यहाँ पर 10% की रेट है, यहाँ पर रेट कितनी है? 2.10% की रेट है, और टाइम कितना दिखा रहा है? यहाँ पर 2 ईयर अपने पास। यहाँ पर अगर आपको 2 ईयर लगे तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, रेट अपने पास क्वेश्चन में क्या 2.5% देनी चाहिए क्या? तो अपने पास आधा साल अपने पास दे देगा, तो ये अपने पास ये 1/4 हो जाएगा, तभी तो अपने पास रियल में 4 से गुना करोगे तो 2 बार आपको दिखाएगा 2.5। अगर ईयरली रहता तो अपने पास 2 ईयर था, बिल्कुल ठीक है, ईयरली रहता तो 2 ईयर था। दो त्रिमाही हो जाएंगी 2 बार, बिल्कुल जो बच्चा लिख रहा है अभिनंदन, बिल्कुल ठीक है, 2 त्रिमाही हो गया, पहला तिमाही दूसरा तिमाही, तो ये आंसर आ गया है। चलिए और ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट कीजिए भाई। इफेक्टिव रेट वाला ये पॉइंट्स में है संदीप कुमार, तो आप समझ नहीं पाओगे भाई। यहाँ पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो मिश्र धन अगर ये है, इसका मतलब मुझे बताइए यहाँ पर ईयरली आधार पर वालों का तो क्वेश्चन क्या देखते ही कर पा रहे हो क्या? ये अपने पास सीआई है, और दिमाग में प्रिंसिपल कितना मानोगे? 100। तो बताओ अमाउंट कितना हो गया? 121। क्या अपने पास ये जो वैल्यू है 121 का मान है, और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन 10,000 ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को तो आप लोग फटाफट खुद से ही सोल्व कर पा रहे होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन एक बार मुझे बताइए क्या कर पाओगे क्या?
ऐसे क्वेश्चंस अब वैसे मुझे स्किप करने चाहिए, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा, चलिए करने की कोशिश करो। सब कुछ आसान अब लगना शुरू होगा, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भाई करते रहा करो। घर पर देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करवाना चाहता हूं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा अपने लिए ठीक रहेगा। विजय सिंह प्रजापत, क्या नहीं समझ पा रहे हो भाई? यहाँ पर देखिए 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर व्हाट विल बी द सीआई ऑफ 12,000 एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में अपने पास यहाँ पर तिमाही अगर है तो रेट टाइम को इंटू करते हैं 4 से, यहाँ पर 9 मंथ्स को, अब ये चीजें भाई आपको खुद को पता होनी चाहिए, इसको इंटू करते हैं 4 से, ये कल की क्लास से आपको पता होना चाहिए, तो 3 ईयर। और रेट जो भी अपने पास होगी 20%, इसको इंटू करते हैं हम लोग 1/4 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 5%। ये लीजिए, तो 3 साल का 5% की दर से 12,000 का है, तो 1/20 से कर लो इसका फ्रैक्शन, 1/20 उससे कर लो, या अपने पास 12,000 का, अगर वो अब आपका तरीका है जैसे आप लोग करना चाहो। मैं तो आपको 5 तरीके बता चुका हूं, आप लोग चाहो, क्योंकि 12 की टेबल आती है आपको, तो आप लोग इससे कर सकते हो, चाहो तो 3-3-1 वाले तरीके से कर सकते हो, और चाहो तो ट्री वाले मेथड से कर सकते हो। क्या आप लोग इसको कैलकुलेशन में अब छोड़ता हूं, क्वेश्चंस को समझाते चलता हूं, बढ़ता चलता हूं, क्या कैलकुलेट तो आप लोग कर पाओगे क्या, बताइए? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट नंबर अपनी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप लोग फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन पहले जो 8 नंबर करवाया था, दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि ब्याज की दर आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो। कल की क्लास देखिए भाई, कल की क्लास में छुपा हुआ है आज की क्लास का। अगर आज तो सिर्फ प्रैक्टिस की क्लास है, बाकी आज की क्लास का जो बेसिक है वो कल की क्लास में छुपा हुआ है, ध्यान रखना आप। ये अपने पास कल मैं आपको समझा कर गया हूं, किसी बच्चे को अगर नहीं पता लग रहा हो तो आप लोग एक काम छोटा सा क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अपने पास यहाँ पर अमाउंट का रेशियो से फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर दूसरा तरीका जो है, तो अपने पास यहाँ पर जो होगा, वो जो रेशियो अपने पास है, ये अपने पास 2,000 है, और ये जो अपने पास है, ये अपने पास 2315 है, 2315.25 है। पॉइंट यहां से हटाओगे तो ये अपने पास 2 जीरो लग जाएंगे, ये लीजिए रेशियो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 25 से इसको काटिए, 25 से अपने पास दोनों कट रहे हैं, तो 25 से ये कट रहा है 8,000 बार, और ये 25 से कट रहा है अपने पास कितनी बार, 9 बार, 25 225, अपने पास यहाँ पर बचेगा 6, 25 गुना 2 50, 15 6, ये अपने पास रेशियो आ गया है। अब ये चीज आपको मैंने कल बताया था या नहीं बताया था पता नहीं, आपने घर जाकर ये चीजें पढ़ी या नहीं पढ़ी। मैंने कहा था जब भी अमाउंट दिया तो अमाउंट का फॉर्मूला बना लो या ये रेशियो बना लो, कम से कम ये एक चीज 5वीं बार करवा रहा हूं। और रेट जो होगी हाफ ईयरली आधार पर 3 साल अगर है, तो 3 बार इंटू होने के बाद बना है, तो मुझे बताइए 3 बार इंटू होने के बाद अगर बना है, तो क्या 20 से अपने पास 21, 20 से अपने पास 21, और 20 से अपने पास 21, तो क्या अपने पास यहां पर जो हुआ है 1/20 गुना 100, तो रेट अपने पास कितना परसेंट आ गई, 5%। तो रियल में जो आंसर होगा वो क्या 10% होगा क्या? क्योंकि जरूर रेट जो है 6 महीने की रेट अगर 5% है, तो 1 साल के लिए 10 रही होगी, उसी को तो हम लोग आधा कर रहे हैं। बताइए 5वीं या 6ठी बार ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एसएससी का, क्योंकि आपका बैच है, ऐसा तो है नहीं कोई ऐसे ही कोई क्लेरिकल ग्रेड का या ऐसा कोई एमटीएस वगैरह का या ऐसा पर्टिकुलर उसी का बैच है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू होनी चाहिए कि हम लोग ये प्रिंसिपल और अमाउंट दे तो क्या हम लोग करते हैं, या कैसे क्वेश्चन का पैटर्न, क्या पैटर्न है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या इसको, ये मुझे पढ़कर बताइए आप लोग सभी लोग। क्योंकि जब आपकी स्क्रीन के सामने से निकलेगा तो अचानक लगेगा 80,000 और ये, लेकिन जीरो से जीरो अगर काट दोगे तो ये अभी भी वाला क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? मैं स्किप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 को, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो अभी आप लोग चलिए करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और मुझे आंसर बताना सभी लोग। चलो करो। क्वेश्चन नंबर
12 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल अभिनंदन, बढ़ेगी भाई, स्पीड तो बढ़ेगी बार बार क्वेश्चन करोगे तो। अब की बार याद रखना, ये अर्धवार्षिकी रेट है 5%, ईयरली रेट नहीं दी हुई क्वेश्चन में, 6 महीने की रेट ही दी हुई है 5%। ए बैंक ऑफर 5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पर हाफ ईयर, यहां पर पिछले क्वेश्चन में 2.5 किया था, क्योंकि वहां पर ईयरली रेट थी। जबकि इसको ध्यान से अगर पढ़ोगे तो 1 जनवरी को जमा करवाता है, तो जो 1 जनवरी को जमा करवाएगा उसके लिए तो पैसा रहेगा 1 साल के लिए, और जो पैसा 1 जुलाई को जमा करवाएगा उसको लिए जो पैसा रहेगा वो अपने पास रहेगा ओनली 6 मंथ्स के लिए। लेकिन ध्यान रखना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने पास यहाँ पर अब की बार जो टाइम तो डबल हो जाएगा, टाइम तो चलो 6 6 महीने में ऐड करोगे तो 2 बार आप लोग ऐड कर लोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, या 2 ईयर भी बोलना शुरू कर देते हैं याद करने के लिए। लेकिन रेट जो है वो 5% जो रेट है 3200 रुपए की, वो ध्यान रखना 6 महीने की ही रेट है। अब की बार क्या ये बात, ये क्वेश्चन आप लोग ढंग से पढ़ पाए हो क्या? जो बच्चा अब भी आधा करेगा, 2.5 करेगा, देखने गलती कर दी है, फिर मैंने समझा भी दिया है, तो उस पर ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर ये जो 5% की रेट है ये अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की ही रेट हमारे पास दी हुई है। तो पहले 6 महीने का जो ब्याज होगा वो अपने पास यहाँ पर इसका 5% डालोगे, यानी कि 1/20 करोगे तो 160। अगले दूसरे 6 महीने का जो ब्याज होगा इसका 1/20 करोगे तो 160, और इसका 5% निकालोगे तो 8। तो ये तो अपने पास आ गया पहले साल का, जो 1 जनवरी को जमा करवाया था उस पर तो अपने पास मिलेगा 328 रुपए, और यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही अपने पास मिलेगा। तो 6 महीने की रेट है 5%, और 3200 का 5% अगर निकालोगे तो वो अपने पास आ गया 160 रुपए। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 488, 488 रुपए। सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि अब की बार जो रेट अपने पास दी हुई है वो 6 महीने की ही रेट दी हुई है, तो उसको आधा नहीं करना। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? रेट जो है वो 6 महीने की ही रेट दी हुई है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन फिर से वही अपने पास यहाँ पर, इसमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो टाइम अगर 1 साल है, ऊपर दिया हुआ है फॉर 1 ईयर, 1 साल में, तो ये इसमें दे नहीं पाया। तो क्या क्वेश्चन को यहाँ पर वही आप लोगों को करना है कि 1 साल में अर्धवार्षिक तो 2 बार काट दो, और उसके बाद अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? आधा कर दिया था हितेश चौधरी, उसके बाद तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर यही चीजें कि क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो, ठीक से कर पाओ, उसी के लिए हर टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पर लिखता हूँ। क्या इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं? बताओ कर लोगे क्या? क्योंकि जैसे ही आप लोग 7200 और अपने पास इसको काटेंगे 7938, रेशियो अगर बनाने की कोशिश करोगे तो 2 से कटेगा 3600 बार, और 2 से कटेगा ये 38 बार अपने पास, और अपने पास 6 बार और 9 बार, या 39 बार कटेगा, 39 बार कटेगा। तो ये अपने पास जो है 60 गुना 60 होके आया है, ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और ये 63 × 63 होके आया है। कितने साल में अपने पास रेट क्या होगी? तो रेट अपने पास यहाँ से 3/60 गुना 100, 3/60 इंटू अपने 100, तो 3 से अपने पास 20 बार, और 20 से अपने पास 5 बार। लेकिन आंसर 5 होगा या 10 होगा ये मुझे बताइए, क्योंकि ये प्रत्येक 6 महीने में अर्धवार्षिक है। एक 6 महीने के अगर रेट ये है तो 1 साल की रेट जो होगी वो 10% होगी, ताकि 10 को आप लोग आधा कर सको और 5% वहां पर दिखा सको। बताइए, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, लेकिन क्या आप लोग इस चीज को कर पा रहे हो क्या? दीपक, वो जो 1 जनवरी को जमा करवाया है पहले 6 महीने में ब्याज मिल जाएगा, अगले 6 महीने में फिर से 1 जुलाई को जो जमा करवाया वो तो अलग रखो, लेकिन जो जनवरी में जमा करवाया है अर्धवार्षिक अगर ब्याज ले रहे हो तो उस पर तो 2 बार ब्याज मिल जाएगा। एक तो अपने पास मिल जाएगा जनवरी में, जुलाई में, और फिर अपने पास वापस मिलेगा लास्ट में, इसलिए 2 बार, क्योंकि वहां पर 6 महीने से ऐड हो रहा है।
तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चलोगे इन क्वेश्चंस में चीजें आपके दिमाग में स्मूथ होती जाएंगी। बताइए मुझे करवाने की जरूरत है या मैं स्किप कर दूं, ये बात बताओ मुझे। 30 के आगे के नहीं करने विकास, इतने ही कर लो। बताइए कर पाओगे क्या? यहाँ पर 10,000 रुपए का 4% की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो आपको करना क्या है, 2% की दर से 4 साल की या तो इफेक्टिव रेट से करो या जैसे आप लोग करना चाहते हो 4641 से करो। क्योंकि इसका 2% निकालना आसान है 200, उसका 2% निकालना आसान है 4, उसका 2% 0.08, उसका 2% ये, और इंटू करना है 4641 से। क्या कर लोगे क्या? 4 ईयर हो जाएगा। या आप लोग इफेक्टिव रेट वाले तरीके से कर सकते हो। इसकी इफेक्टिव रेट 2-3 साल की रेट होगी 6.1208, अगर आपको पता है तो। एक तरफ 3 साल की रखो, एक तरफ आप लोग 1 साल की रखिए। 1208 इंटू 2/100, और जो भी इफेक्टिव रेट अपने पास आए 10,000 का उतना परसेंट आप निकाल देना, अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इन क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद ही सोल्व करने की कोशिश करो भाई, आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। मुझे बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन को आप लोग खुद कर पाओगे क्या? रेट भी अपने पास दी हुई है, तो 40 से अपने पास ये होता जाएगा और एक आइडिया लग जाएगा आपको कि 3 साल है या क्या है, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अर्धवार्षिक में रेट अपने पास आधी हो जाएगी तो 2.5%, और 2.5% का फ्रैक्शन मुझे बताओ कि 1/40 होगा क्या? किसी बच्चे को फ्रैक्शन अगर याद नहीं हो, याद क्या इसका तो किसी को याद नहीं होता, तो या तो आप लोग 5 का फ्रैक्शन 1/20 उसको आधा कर दिया करो, या आप लोग यहाँ पर बट्टे में 100 लगा दिया करो। 25 से एक बार, 25 से 40 बार, ये आ जाएगा। अब हमें समझ में आ रहा है कि 40 से अपने पास 41 हो गया है, 40 से 41 हो गया है, 40 से 41 हो गया है, और 40 से 41 हो गया। ये 3 बार इंटू होने के बाद अपने पास 64,000 आया है। तो जरूर थोड़ा सा आपको आइडिया वहां पर लगाना पड़ेगा। ये भी इंटू होने के बाद यही आया होगा। वैसे क्यूब याद नहीं रहता इतना बड़ा, लेकिन थोड़ा हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि क्या पता इंटू होने के बाद ही आया होगा। तो 6-6 महीने अगर 3 बार है, क्योंकि 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो क्या आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास 1.5 साल आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन क्वेश्चंस को भाई मैं बार बार करवा तो रहा हूं, लेकिन मेरी तरफ से मैं यही मानकर चल रहा हूं कि आप खुद सोल्व कीजिए इनको। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 8 मासिक अपने पास आ गया, ये तो कर लो आप लोग। किससे इंटू करना पड़ेगा? रेट को किससे इंटू करोगे? टाइम को किससे इंटू करोगे? चलो बताओ मुझे। हाफ ईयरली पूछा है, बिल्कुल सही है। नहीं, यहां 8 मंथली पूछा है। मुझे आंसर बताइए सभी लोग करने का। आने लगा है सौरभ, बिल्कुल ठीक है भाई। बिल्कुल बढ़िया है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 37,500 की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1/3 ईयर में कितनी हो जाएगी? 8 मंथली। अब 8 मंथली जो बच्चा शुरुआत से नहीं समझ पाया उसको मैं फिर बता देता हूं किससे इंटू करोगे। 12 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 3/2। तो टाइम को इंटू करना आप लोग 3/2 से, और रेट को इंटू करना 2/3 से। 37,500 रुपए का 12% की दर से, और टाइम है अपने पास 4/3। तो यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? रेट को तो इंटू करना है 3/2 से, टाइम को 3/2 से, और रेट के लिए उल्टा इंटू करना है 2/3 से। तो 3 से अपने पास 4 बार, तो ये तो आ जाएगा 8%, और ये आ जाएगा 2 ईयर। मुझे बताओ 37,500 रुपए पर 8% की दर से किसी भी तरीके से सीआई क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या? आपके पास 5 तरीके हैं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? मुझे बताइए। 5 मेथड हैं, चाहे आप लोग बेसिक से करो, चाहे 2-1 वाले तरीके से करो, चाहे इफेक्टिव वाले से करो, चाहे आप लोग वहां पर फ्रैक्शन से कीजिए, और चाहे आप लोग यहाँ पर ट्री मेथड से कर लो। क्या आप लोग कर लेंगे क्या? बताइए मुझे। ये चीजें आपको करते जाना पड़ेगा खुद ही। अब आपको, अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं
पिछली क्लास अगर आपने पर्टिकुलर सही तरीके से ली होगी तो ये चीजें बिल्कुल आपके समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। तो यहाँ पर दो बराबर की धनराशियों को 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहला ये अपने पास एसआई का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, यही क्वेश्चन गलती से रिपीट हुआ है इसमें, ये आपको खुद को करना है। क्या आपको याद है क्या, ऐसे 3 क्वेश्चंस मैंने वहां पर करवाए थे और ये इस संख्या पर भी क्वेश्चन था। एक को टी माइनस टू माना था, एक को टी माइनस हाफ माना था। बोलिए याद है क्या? विजय सिंह प्रजापत, तो आपका 1 घंटा ये खराब होगा अगर पिछली क्लास नहीं ली है तो आपने, तो उसको देख लो। इससे अच्छा तो ये मैं स्किप कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। मुझे बताओ इसको करवाने की जरूरत है या आप लोग खुद कर लोगे? ये चीजें अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पहली फाइल में क्या लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस जो हैं देख लो, आप लोग कर लोगे क्या? फिर नेक्स्ट फाइल मैं करवाता हूं। एक बच्चा तो उस क्वेश्चन को अब भी कह रहा है करवा दो सर, क्योंकि वो शायद पढ़ता लिखता है ही नहीं। उसको तो लगता है जो आ गया वो करवा दो बस, उसको ये नहीं पता कि हम कर चुके हैं। किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज क्या कर लेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, आप लोग पढ़कर देखिए कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। चलो कर लो 19 नंबर, क्योंकि लिखा हुआ बड़ा दिखता है, उसी में कुछ बच्चे डर जाते हैं। जेपी यादव, आपको तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर रियल में जो बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए उनका थोड़ा लॉस होता है यार। फिर कि सेम ही क्वेश्चन बार बार आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिखता हूं। 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो 6% यहाँ पर इसकी इफेक्टिव रेट 6%। और अपने पास मुझे बताओ क्या 12.36 हो जाएगी क्या? चक्रवर्ती ब्याज ये है तो राशि क्या होगी? 1545 रुपए 12.36 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे 100 से। कैलकुलेशन तो भाई अब करना, ये आंसर आ जाएगा जेपी यादव। ये लो, ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर आप दिमाग में ही लिखते चलोगे कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। पढ़ते ही समझ में आना शुरू होगा। 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की राशि 6 माही आधार पर अपने पास 9261 रुपए हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पहले प्रिंसिपल जो है वो तो है 8,000, टाइम है, अमाउंट है अपने पास 9261। टाइम नहीं पता लेकिन रेट पता है, रेट आधी हो जाएगी, कितने परसेंट हो जाएगी? 5%। तो इसका फ्रैक्शन क्या जरूर 1/20 होगा क्या? तो 1/20 आएगा कब? प्रिंसिपल और अमाउंट का कितनी बार इंटू करोगे ये रेशियो बनाने के लिए? तो 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, और 20 से 21 हुआ। इसका मतलब क्या अपने पास टाइम 6 6 और 6, तो क्या टाइम 1.5 ईयर है, 1.5 साल है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो टाइम जो है वो तो अपने पास 1.5 साल है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिए, उसी धनराशि पर यानी कितने रुपए पर? 8,000 रुपए पर। प्रिंसिपल था पहले भी 8,000, अब भी 8,000। उसी धनराशि पर दुगुनी दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज वार्षिक दुगुनी दर से 10 की जगह रेट अगर हम लोग कर दें 20%, तो बताइए अपने पास यहाँ पर सीआई क्या होगा? क्या आप लोग ईयरली, अब हाफ ईयरली नहीं है, ध्यान रखना, ईयरली है, तो 8,000 रुपए पर 20% की दर से 1.5 साल का क्या ब्याज निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जिस बच्चे ने पहली जो क्लास थी परसों की क्लास, अगर उसको ढंग से देखा होगा तो ये चीज कि 1.5 साल ये सारे मैं बता चुका हूं। जैसे एक बच्चे ने लिख दिया, संदीप कुमार ने, पहले साल 20% होगी और फिर आधे साल 10 होगी। लेकिन 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जो उस दिन भी पूछ रहे थे 10 कहां से आया, और आज भी उनके दिमाग में, पूछेंगे तो नहीं मुझसे, लेकिन आज भी दिमाग में आएगा कि 10 कहां से आया। कुछ इसको डायरेक्ट 32 लिख देते हैं, A+B वाला तरीका सोच के, A+B+A×B/100 वाला तरीका, या आप लोग फ्रैक्शन से करो, मैं तो सारे मेथड आपको बता चुका हूं। तो क्या आप लोग 8,000 का 32% निकाल लोगे क्या? तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार बताओ मुझे, कर पाओगे क्या? 8,000 रुपए का 32% अगर आप लोग निकालोगे तो ये सारी चीजें पिछली क्लास से देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
2 साल लेकर हाफ कर लोगे, वो 5 के 5 मेथड हैं, मैं सारे बता चुका हूं। लेकिन अगर पहले से चीजें आप करके और फिर ये क्लास लेते हो, क्वेश्चन खुद कर पाते हो, आधे से ज्यादा 60-70% आप मेरे से पहले करना शुरू करते हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर वही चीजें बार बार क्लास पिछली देखोगे नहीं, अचानक आओगे, तब थोड़ी दिक्कत आएगी। मुझे बताओ, 5500 रुपए पर 15% की दर से 2 महीने का 8 मंथली जो है अपने पास, 8 मंथ्स वाली कंडीशन आ गई। मैं नहीं करवाऊंगा 20 नंबर क्वेश्चन। मुझे बताइए, क्या आप लोग कर लोगे क्या? बताओ मुझे। 20 नंबर क्वेश्चन करवाने की जरूरत है या खुद कर लोगे? देखिए, 8 मंथ, 7 मंथ, 5 मंथ सारी कंडीशन करवा के आ गया हूं। चलो, ये क्वेश्चन और कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21। वार्षिक 10% ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष में किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अगर पहली लाइन की मैं बात करूं तो क्या आप लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताइए किसी भी तरीके से। जो ज्ञात विधियां हैं, जो अपने पास नॉन मेथड्स हैं, तो उनमें से किसी भी एक तरीके से 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो अपने पास लिखा हुआ है 2940 अपॉन 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन टी इंटू आर, रेट है 10% और टाइम है 7/2। आप लोग भूल गए हो या थोड़ा बहुत याद है, मुझे बताना। ये अपने पास साधारण ब्याज 7 गुना अपने पास 4 28 होगा, 2 और 0, तो प्रिंसिपल जो अपने पास आ गया है वो आ गया 8400। ये अपने पास प्रिंसिपल आ गया है, ये लीजिए। इसके बाद इसने कहा है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान ब्याज पर 1.5 वर्ष में समान राशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो प्रिंसिपल तो है अपने पास 8000 रुपीज, टाइम है अपने पास 1.5 साल, और रेट है अपने पास यहाँ पर 1.5 साल का, रेट है 10%। यदि आप लोग अर्धवार्षिक अगर करते हो, इसका मतलब अपने पास यहाँ से टाइम तो आ जाएगा 3 ईयर और रेट आएगी 5%। तो किसी भी तरीके से मुझे बताओ, आपके पास 5 मेथड हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगा दो। अप्रोक्स में हम लोगों से पूछा है, क्या आप लोग यहाँ पर एक बार मुझे बताइए, ये प्रिंसिपल था 8400, किसी भी तरीके से क्या सीआई निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे आपसे खुद को समझ में भी आने चाहिए, आपसे होने भी चाहिए। तो ये जो आज की क्लास मैंने अभी पढ़ाई है आपको, आगे हम लोग 4 नंबर फाइल पर तो चल रहे हैं, लेकिन इसमें हाफ ईयरली कंडीशन आ जाए, त्रैमासिक कंडीशन आ जाए, 5 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए, 8 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए, 7 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए, और उसके बाद अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछे, तो क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। कर पाएंगे? बन जाएगा? तो मैं आगे बढ़ता हूं, इस चीज को मैं यहां से मिटाता हूं, और ये हम लोग अब जैसे हाफ ईयरली आधार पर गणना करें और ईयरली आधार पर गणना करें। एक बार तो पहले मैंने ईयरली आधार पर बताए थे शुरुआत में क्वेश्चन, ये ईयरली आधार पर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा। अगर ईयरली करे और हाफ ईयरली करे तो दोनों के बीच में अंतर बताओ। सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, मुझसे पहले याद रखना, मैं करवाते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा। ईयरली और हाफ ईयरली का अब पूछेगा फाइल नंबर 4 में आपसे डिफरेंस। तो यहां पर 12,500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% सालाना और 6 माही गणना करने पर चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पर एक तो ईयरली आधार पर कर रहे हो, तो ईयरली आधार पर अपने पास रेट जो है वो तो है 8%, और हाफ ईयरली आधार पर अगर करोगे तो टाइम तो डबल हो जाएगा और रेट हो जाएगी अपने पास 4%। तो मुझे बताइए, 1 साल की रेट तो ईयरली आधार पर करोगे तो 8% है, और ये अगर करोगे तो 8 पॉइंट अपने पास 16% है। तो दोनों में डिफरेंस अगर आप लोगों से पूछा है, तो एक तो तरीका अपने पास ये होता है कि इधर ईयरली आधार पर 12,500 का आप लोग 8% निकाल लो, और इधर 12,500 का आप लोग 8.16% निकाल लो।
12,500 का 8.16% आप लोग निकाल लीजिए। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा दोनों का अंतर। लेकिन माइनस करोगे तो 12,500 तो कॉमन आ जाएगा, नीचे से 100 कॉमन आ जाएगा, तो क्या 0.16 ही बचेगा क्या माइनस करने पर? तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप लोग यहाँ पर 12,500 रुपए को जो डिफरेंस है दोनों में 0.16% निकाल लो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास 16 से इंटू करोगे, 16×5 = 80, 16 × 2 = 32, 40, और ये अपने पास आ जाएगा ये यहाँ पर 20 रुपए। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? क्योंकि दोनों में हम लोगों को डिफरेंस ही पूछा है, ईयरली आधार पर और हाफ ईयरली आधार पर दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो 0.16% दोनों का निकाल लेंगे, तो 12,500 का 0.16% आप निकालोगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। विकास आने को मैं फिर समझाता हूं भाई, ये ईयरली आधार पर 8% है, रेट ये है, और हाफ ईयरली आधार पर रेट आदि टाइम डबल, तो इफेक्टिव रेट ये हो गई। दोनों में अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर है 0.16% का, तो प्रिंसिपल का 0.16% निकाल लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। या आप लोग इसका 8% आप लोग निकाल सकते हो, इसका 8.16%, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो और लास्ट में अंतर देख लो क्या आएगा, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। ये है दूसरा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास ये रहा। अब क्वेश्चंस आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो, इनमें आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डिफरेंस, ये आपसे होना चाहिए। चलिए कीजिए आप लोग। 12,500 का 0.16%, बिल्कुल ठीक है। 15,000 रुपए 9 माह के लिए 16% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक और तिमाही का अंतर बताइए। तो अर्धवार्षिक अगर दोगे तो देखिए रियल में अपने पास 9 मंथ्स है और 16% है, लेकिन अगर 6 मंथ्स वाली कंडीशन, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली वाली कंडीशन करोगे तो टाइम तो डबल, यानी 18 मंथ्स, और 18 मंथ्स का मतलब 1.5 ईयर, और रेट अपने पास आधी हो जाएगी, रेट हो जाएगी अपने पास 8%। और ये जो अपने पास त्रैमासिक 3 मंथ्स वाली कंडीशन में, इसको 4 से इंटू, तो 36 मंथ्स का मतलब अपने पास होगा 3 ईयर, ईयर में बदलोगे तो, और ये अपने पास 1/4, तो अपने पास रेट हो जाएगी 4%। ईयरली में तो अपने पास टाइम डबल और रेट आधी होती है, और जो अपने पास यहाँ पर क्वार्टरली कंडीशन अगर होती है तो इसमें अपने पास 3 मंथ्स और ये होता है। बताइए ये दोनों बात क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? इन क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से, जैसा आपके पास जिस तरीके से आता है, जैसा आज तक आप लोग करते आए हो, सो 15,000 रुपए का 8% की दर से क्या 1.5 साल का ब्याज निकाल पाओगे क्या? निकाल लेना, अलग से निकाल कर बैठ जाना। फिर क्या 4% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल पाओगे क्या? उसका ब्याज निकाल लेना, दोनों में अंतर देख लेना। लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाह रहा हूं तो वो तरीका ये है कि हम लोग दोनों की इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। 8% 1 साल की रेट, आधे साल की रेट 4%, 8 × 4/100, तो इसकी इफेक्टिव रेट होगी 12 अपने पास 32%, और इसकी इफेक्टिव रेट 12.4864%, ये हमें याद है। और क्योंकि हमें दोनों के बीच में अंतर पूछा है, तो इन दोनों के बीच को अगर घटाओगे तो क्या 0.1664% आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, 15,000 का इतना परसेंट आप लोग निकाल लो ताकि आपका टाइम भी बचे, और क्वेश्चन आप लोग 0.1664% अगर आप लोग निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो जीरो, 15 × 4 = 60, 90 और 6 अपने पास 96, 90 और अपने पास 9, ये लीजिए 15, और अपने पास यहाँ पर 9, अपने पास मुझे बताइए 24, अपने पास 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, 24.96, सी अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो मुझे बताओ एक बार चीजें समझ पाए हो क्या? या तो आप लोग 6 महीने वाली जो कंडीशन है उसमें अलग से किसी भी तरीके से आज तक जितनी तरीके मैं सिखा कर आया हूं उससे अपने पास इसका और इसका ये आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। बोलिए ठीक है क्या?
तो चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, 2 या 3 मिनट का। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और आगे के क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोग वार्षिक और अर्धवार्षिक करके देख लीजिए, खुद कर पाओगे क्या आप लोग करना चाहो तो। चलिए वापस आइए, इतना ही ब्रेक लेते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। क्या ये तो आप लोगों ने सभी ने सोल्व कर लिया है क्या, बताओ मुझे। ऐसे क्वेश्चंस अब मैं आपके लिए छोड़ता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, 25 चलिए आप लोग कर लीजिए। आपको लगेगा अजीब लेकिन है बहुत आसान, करो। आप सभी 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो आपको ये कहेगा स्कीम ए का 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से संयोजित करता है, बिल्कुल ठीक है। Some invested in a scheme A, which offer compound interest compounded annually at 10% per annum, is 50% of that of scheme B, which offer compound interest compounded annually at 20% per annum. The duration of investment in each of the scheme is 2 year. If the difference between the amounts received from the scheme A and B, ये है, बिल्कुल ठीक है। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% है बी का। तो मुझे बताओ बी से आधा है, तो इसको अगर 2x आप लोग मानोगे तो इसको आप लोग क्या x मानेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल मानेंगे सर। या आप लोग मुझे ये बताइए, इसको अगर आप लोग 200 रुपए मानते हो तो इसको आप लोग कितने रुपए मानोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग इसको मानेंगे 100 रुपए। बिल्कुल एकदम ठीक है। इसमें 10% की दर से 2 साल का, दोनों में ही एनुअली है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मुझे बताइए, क्या 2 साल की इफेक्टिव रेट 21 होगी और यहाँ पर 2 साल की इफेक्टिव रेट 21% होगी? बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर 20% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट, क्या डबल करके स्क्वायर करोगे तो क्या 44% होगी क्या? तो 100 का 21% अगर आप लोग निकालते हो तो ब्याज 21 ही होगा। तो मुझे ये बताइए, क्या अमाउंट 121 हो गया क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। ये अगर निकालोगे तो 88 होगा। 200 का 88%, 44%, 288 होगा। तो ये आ गया अपने पास 288। यदि अपने पास यहाँ पर दोनों धनराशियों का अंतर 3507 है, 3507 के नीचे आप लोग लिखोगे कितना, इन दोनों का अंतर। और इन दोनों का अंतर मुझे बताइए, क्या 167 है क्या? 167 बिल्कुल ठीक है। और इंटू करोगे, स्कीम बी पूछा है तो 200 से आप लोग इंटू करोगे,
ये इससे कटेगा जरूर और आपके पास आंसर आएगा। तो ये यहां से इसको 7, क्योंकि 7 तो आ ही रहा है, तो या तो अपने पास 16, 70 के 21 बार कट जाएगा, क्या 42 आ रहा है, लगभग 21। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर पाए हो? क्या x वाले में x मान लेना, x प्लस x का 21% जोड़ोगे वो आ जाएगा। अगर x से करना चाह रहे हो आप x मान लीजिए और x का 21%, बिल्कुल ठीक है। तो x का 21%, तो अपने पास टोटल अमाउंट कितना बनेगा, x प्लस x का 21% या 121/100। यहाँ पर आप लोगों को 2x मानना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 2x का 44%, तो टोटल कितना होगा 2x प्लस अपने पास 2x का 44%। ये इससे करोगे तो अपने पास दोनों में अंतर लिखोगे, इसका और इसका जो अंतर है वो अपने पास यहाँ पर ये है, वहां से x का मान निकालना, उसको इंटू करना 2 से, तो x से आप क्यों करेंगे भाई। हर्ष मैं आपको फिर समझा देता हूं, ये अपने पास इससे आधा है, ए पर स्कीम रेट है 10%, ऊपर देखोगे तो 2 साल का 21%, तो ये अमाउंट का अंतर दिया हुआ है, तो 100 और 21 121। यहाँ 44% करोगे, 200 का 44% 88 होता है, और 88 होता है तो 288। ये क्योंकि दोनों के अमाउंट का अंतर दिया हुआ है, तो पहले अमाउंट बनाया, मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट, मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट, अमाउंट का अंतर 167 है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही लिखते हैं और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बलराम मीना क्या कैसे निकालते हैं मैं नहीं समझ पाया भाई, डिटेल से लिखो तब मैं समझाता हूं कौन सी चीज कैसे निकालते हैं। x का मान 2100, बिल्कुल ठीक है। 100 और जैसे निशा अनुरागी इसको पढ़ोगे तब पता लगेगा 100 और 200 कैसे, क्वेश्चन को जब डिटेल से आप पढ़ोगे 50% है, 50% का मतलब होता है आधा है, आधा है तो 2 मानोगे तो 1 है, 1 मानोगे तो 0.5 है, आगे परसेंटेज निकालना है तो 100 और 200 मान लिया। क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। 21% कैसे खुशबू वर्मा, इसके लिए आप एक काम कीजिए, अगर 21 आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए अगले 3-4 दिन का, ये मेरी राय है आपको अच्छे वाली, और उसके बाद 11 तारीख से मैं प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसमें आपके सामने आएगा 21 और 44 वैभव कैसे, ये चीज दोनों 21 और 44 दोनों 11 तारीख को आप आओगे दोनों लोग, तो उस दिन आपको ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस वो अच्छे से समझ में आएगा वैभव। अगले 2-3 दिन मैं नहीं चाहता कि आपका 1.5 घंटा खराब हो भाई। एक्स तो आशीष एक बच्चे ने कहा कि सर एक्स से करके बताओ, तो उसके लिए बताया है। श्री राम यादव दीपू इधर है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। बिल्कुल हितेश, नेक्स्ट क्वेश्चन जितना आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उतना ही आसान है, कीजिए आप लोग। दीपू से मिलवाएंगे, दीपू अभी तो हिमाचल था श्री राम यादव, केलोंग हिमाचल में, अब वो वापस आया है, 2-3 दिन में आएगा मेरे पास। संडे को नहीं होगी मनु क्लास, मोहित डेली थोड़ी ना मिलते हैं तो मेरे भाई। यहां पर देखना कितना आसान क्वेश्चन है, ए ने बी को 10%, देखना कितना बिना मतलब ये क्वेश्चन घुमा रहा है, देखना कोशिश करना सभी लोग। ए ने बी से कुछ धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी, बी ने वही धनराशि, ए ने किसको दी, बी को, बी ने वही धनराशि 20% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से दे दी, किसने, वही धनराशि ब्याज की दर से बैंक ने, बैंक को दे दी इसने, बी ने किसको दे दी, बैंक को, बिल्कुल ठीक है। बैंक ने वही धनराशि सी और डी को 2:3 में बांटकर 25:25% की दर से वितरित कर दी। अब देखना कुछ बच्चे इसमें फंस जाएंगे, यहां पर आप लोग, यहां से कुछ बच्चे इसमें फंस जाएंगे। वो क्या करेंगे, बैंक ने आगे, बैंक ने ली किससे, बैंक ने ली बी से, और बी ने आगे बैंक को दी है, तो बैंक ने बी से ली है, और 2:3 में क्यों, 2:3 में बांटे, 5:7 में बांटे, 25:41 में बांटे, दोनों के रेट अगर 25% है, तो सी और डी को जो पैसा दिया उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रही है वो मुझे बताइए क्या 25% लग रही है क्या। अगर सी को अलग रेट पर देता, डी को अलग रेट पर देता, तब तो हम लोग सोचते कि यार कॉमन रेट क्या होगी, लेकिन अब की बार मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास सी और डी को कोई से अनुपात में बांट कर दे, क्या रेट तो 25% ही लगेगी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, मुझे बताइए। और बैंक ले दे तो रहा है सी और डी को, और ले किससे रहा है, बी से ले रहा है, कौन सी परसेंट की रेट से,
20% की रेट से 1 साल के लिए, लेकिन हाफ ईयरली अगर होगा तो अपने पास रेट तो आधी 10% हो जाती है और टाइम डबल 2 ईयर हो जाता है। तो बी से जो लेगा तो बैंक को रेट जो देनी पड़ेगी वो क्या 21% देनी पड़ेगी क्या बी को? बैंक यहां पर मुझे बताइए जो भी पैसा वहां से ले रहा है बी से जो भी पैसा अपने पास ले रहा है वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर कि यहां से बैंक ने जो पैसा लिया है किससे, बी से जो पैसा लिया है वो कौन सी रेट से लिया है, 21% की दर से लिया है पैसा। जितना भी पैसा लिया वो 21% की दर से लिया है और उसके बाद यहां पर आगे कौन सी रेट से दिया हुआ है, सी और डी को 25% की दर से दिया हुआ है। तो मुझे बताओ बैंक को कितना मिला, किसी से 21% की दर से। 21 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? रेट आधी और टाइम डबल होके इफेक्टिव रेट में पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, वो क्लास देख कर आनी पड़ेगी। और यहां पर 25% की दर से दे रहा है, 21% की दर से ले रहा है, 21% दे रहा है। तो मुझे ये बताइए बैंक के पास कितना परसेंट बचा, तो बैंक क्या 4% बचा क्या? तो 2640 रुपए, 2640 रुपए बैंक को लेन देन में इतने का लाभ हुआ। रियल में लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 4% का। तो मुझे बताइए 4% की वैल्यू है क्या, और 100% की वैल्यू निकाल लोगे, 4 से कट गए 660 बार, तो 66,000। ये अपना आंसर आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। ये लो, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन देखने में जितने अजीब लगते हैं रियल में उतने ही आसान होते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मुझे बताओ इतने छोटे और आसान क्वेश्चन को, अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? 27 नंबर क्वेश्चन में मैं पहुंच गया हूं। क्या आप लोग ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है रेशियो अपने पास 25 में, तो 25 तो 1 साल की रेट है भाई फिक्स, उसको हाफ ईयरली नहीं किया राजा राम। 28 पढ़कर देख लो, कर लोगे क्या? किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवर्ती ब्याज और राशि पर 1 वर्ष का सामान्य ब्याज का अंतर 180 है। डिफरेंस बिटवीन सीआई कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड एसआई, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है भाई आपकी बार। यदि रेट 10% हो तो मुझे बताइए इन क्वेश्चंस को कैसे आप लोग कर पाओगे। 10% की दर से 1 वर्ष का 10% की रेट है, और अगर आप लोग यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, तो सीआई की जो रेट होगी 5% और 2 ईयर। मुझे बताओ सीआई की जो रेट है, सभी बच्चे मिलकर बताइए सीआई की रेट क्या 10.25 होगी क्या? और 1 साल की एसआई की रेट कितनी होगी? एसआई की रेट तो चाहे ईयरली हो हाफ ईयरली हो, एसआई की रेट तो क्या 10% ही रहनी है क्या? आप लोग मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 0.25 का है, इसका डिफरेंस 180 है। तो 180 जो वैल्यू है वो अपने पास 0.25 की है, और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 2 जीरो, 25 से कट जाएगा ये 4 बार, 18 गुना 4 72, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम आगे बढ़ें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 के बाद 29 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे, अपने आप करना भाई इनको। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। 2 वर्ष का अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज, क्योंकि रेट अपने पास यहाँ पर 4 साल जाएगी, तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, लेकिन क्या कर पाओगे क्या? देखकर बताओ मुझे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करना पड़ेगा आप लोगों को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30। अब ये सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, आपसे होने शुरू होने चाहिए। पढ़कर देख लीजिए आप लोग, पढ़ते चलो। कोई क्वेश्चन लगे कि सर ये नहीं होगा तो मैं करवा देता हूं, कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि कल आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर पीछे पड़ जाओगे, तो मैं बताते चलता हूं। बता दूं तो मैं बता दूंगा। 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर धनराशि 482 अधिक मिल जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक। तो मुझे बताइए वार्षिक अगर हो तब तो अपने पास रेट क्या होगी, 20% की 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या 44% होती है क्या?
लेकिन अर्धवार्षिक में रेट तो अपने पास आधी होगी 10% और टाइम डबल होगा 4 साल। तो 10% की 4 साल की रेट भी आप लोगों को याद है क्या? वो होगी 46.41%। कल या परसों की क्लास में बताया था, मुझे बताओ क्या आप लोग याद है क्या? तो यहां से अपने पास अधिक या कम दो चीजों का डिफरेंस होता है, वो 482 है डिफरेंस। 482 के नीचे इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताओ कितना है? तो इनका डिफरेंस है 2.41 का। 482 अपॉन 2.41 और इनटू कर दोगे किससे? 100 से। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास यहाँ पर 2 जीरो, इससे कट रहा है ये 2 बार, और आंसर जो आ गया है वो कितना आ गया अपने पास? 20,000। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31। चलिए, बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे आप पढ़कर देखिए, पढ़ो और करो। आजकल तो मनोज यादव साथ ही हो जाता है लगभग कुछ दिन बाद ही भाई। महीने भर का टाइम मानो आप। श्रेयस, मैं पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये बड़े दिखने में बड़े हैं, रियल में आसान है। देखिए ध्यान से समझना, मैं बताता हूं, अगर क्वेश्चन पढ़ लिया है तो पीएनबी बैंक से 10% वार्षिक दर से जमा करवाती है। उसे आशा है कि बैंक 1 वर्ष बाद कुछ रुपए ब्याज के रूप में देगा। बैंक उन रुपए को एक कंपनी में 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार देता है और अर्धवार्षिक। बैंक जो है 10% की दर से राजकुमारी से लिए और आगे 1 साल के लिए दे रहा है, लेकिन एक गेम और खेल रहा है कि वो अर्धवार्षिक कर रहा है। तो अर्धवार्षिक में रेट आधी और टाइम डबल हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या 12.36% होगा क्या इसकी इफेक्टिव रेट? बैंक से राजकुमारी को भुगतान कर देता है और बैंक को इतने का लाभ हुआ। इतने का लाभ क्यों हुआ? यहाँ पर जो लाभ है 1888, वो मुझे बताइए क्या 2.36 की वैल्यू है क्या? और प्रिंसिपल के लिए ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल मानकर चलते हैं 100। पॉइंट हटाओगे अपने पास 2 जीरो आ जाएंगे। क्या इससे ये 8 बार कट रहा है क्या? तो अपने पास कितने पैसे रुपए उधार दिए थे? 80,000। ये देख लो, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़े होते हैं, जैसे आप लोग कोशिश करोगे, करने की शुरुआत करोगे, आपसे खुद से होने लगेंगे। तो जैस क्वेश्चंस आसान है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपसे होंगे नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कीजिए आप लोग। आशीष, वो पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, वो ले सकते हो भाई। 2 कोर्स मिक्स नहीं होंगे, वो पूरा रिकॉर्डेड है, तो आप ले सकते हैं उसको। क्योंकि इसमें तो 2 कोर्स मिक्स नहीं होंगे कि उसका अलग अलग फैकल्टी का, क्योंकि बच्चे बहुत सारे फिर ऑब्जेक्शन भी करते हैं।
क्या आपने कहा था पूरा आप ही पढ़ाओगे, फिर ये हो गया वो हो गया, तो आप वो कोर्स परचेज कर सकते हो भाई। ठीक है आशीष। इफ ए प्रिंसिपल P become Q in 2 years when compounded interest rate R% is compounded half yearly। P से Q हो जाता है अगर अपने पास रेट है, अपने पास R% और compounded half yearly। And if the same principal P become Q in 2 years at the rate of S% is compounded annually। Annually करें तो S% से Q हो गया। Then which of the following is true? तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहां पर ध्यान से करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है R% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, ये लीजिए R%। यहां से अपने पास P से अगर Q हो जाता है R% के रेट पर जब हाफ ईयरली आधार पर काउंट करें, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी अपने पास R% की रेट थी, ध्यान से सुनना, अगर अपने पास P से Q हुआ जब हाफ ईयरली आपने काउंट किया और ईयरली काउंट किया तो भी अपने पास S% की रेट से, ईयरली काउंट किया तो भी P से Q हो गया। इसका मतलब इफेक्टिव रेट तो दोनों जगह सेम है क्या? मुझे एक बात बताइए, इस चीज का मतलब क्या इफेक्टिव रेट दोनों जगह सेम है क्या? यहां पर मान लो अपने पास 10% की दर से, क्योंकि 10% की हमें इफेक्टिव रेट याद है, मान लो R10 होता, मान लो अपने पास R10 होता और S भी हमारे पास 10 होता, 10 अगर होता दोनों जगह, तो क्योंकि 10 की हमें इफेक्टिव रेट, वो वाली रेट मानो जिसकी 4 साल की रेट आपको याद है। यहां पर अपने पास P से अगर Q हो रहा है, तो मुझे ये बताइए, आप लोग सभी लोग हाफ ईयरली आधार पर अगर काउंट करोगे तो रेट तो हो जाएगी 5% और टाइम हो जाएगा 4 साल। तो यहां पर इफेक्टिव रेट क्या 21.550 होगी क्या? 625 होगी। और यहां पर 10% की दर से 2 साल की जो रेट होगी 2 ईयर की, वो अपने पास 21% होगी। इसका मतलब अपने पास ये रेट क्या ज्यादा नहीं चली गई क्या? तो ये इसको अगर 21 ही बनाना है तो 10 से ज्यादा लोगे, यहाँ पर 10 ही, 10 से कम लेना चाहिए। ये 10 आई तब 21 पॉइंट समथिंग चली गई। हमें अगर इसको 21 ही बनाना है तो ऊपर वाली वैल्यू 10 से क्या थोड़ी छोटी लेनी पड़ेगी क्या? और 10 से छोटी लेनी पड़ेगी तो आर अपने पास छोटा होगा किससे? एस से छोटा होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास? सी, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल नहीं संदीप, मैंने इक्वल नहीं लिया, मैं कंपेयर कर रहा हूं। अगर दोनों इक्वल हो, अगर दोनों इक्वल हो, यहां भी 10 हो यहां भी 10 हो, तो जब हाफ ईयरली आधार पर काउंट करोगे तो रेट अपने पास यहां पर 5%, टाइम 4 साल, तो 21.550625। तो ये P से बढ़कर Q नहीं होगा, ये तो Q से ज्यादा चला जाएगा। अगर यहां पर अपने पास रेट 21% है, अगर मुझे 21 ही चाहिए, 21 ही अगर चाहिए, तो ये यहां पर भी मुझे 21% ही चाहिए। तो उल्टा अगर आप लोग सोचोगे तो ये रेट 10 होनी चाहिए, 10 से तो अपने पास 21 पॉइंट समथिंग आ रही है। और अगर 21 चाहिए तो इसको हमें 10 से क्या थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा क्या? प्रैक्टिस बेच का जो टाइम है भाई वो 4 से 5 है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, मैं वापस बताता हूं। जरूरी नहीं सारे ही क्वेश्चन आप समझ पाओ एक बार में। यहां पर P% की दर से, ध्यान से सुनना, यहां पर रेट अपने पास, यहां पर P प्रिंसिपल है, रेट अपने पास R/2 है, टाइम अपने पास 4 ईयर है, और अमाउंट जो है वो अपने पास Q है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे? P इंटू 1 + R/2/100 की पावर 4 बराबर अपने पास Q है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, P अपने पास प्रिंसिपल है, रेट S% है, टाइम 2 ईयर है, और इसने कहा Q हो जाता है, तो बताइए यहां से भी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 + S/100 की पावर 2 बराबर अपने पास हो जाएगा Q। क्या इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, अमाउंट दिया हुआ था, मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, ये बात मुझे सबसे पहले बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? बताओ। मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया है और मैंने कुछ किया नहीं है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया दोनों जगह। ये भी P से Q हो गया, जब हाफ ईयरली आधार पर काउंट कर रहे थे, ईयरली आधार पर काउंट कर रहे हो तो P से Q हो गया।
क्या हम लोग Q का मान यहां पुट कर सकते हैं क्या? ये अपने पास P इंटू 1 + R/200, बिल्कुल ठीक है, की पावर 4। और बराबर आप लोग अगर रखोगे, मुझे एक बात बताइए, Q की जगह यहां पर क्या पुट कर सकते हो? तो यहां पर पुट कर सकते हो 1 + S/100 की पावर 2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और P से P अपने पास कट गया। बताते चलो, ये बात आप समझ पाए हो क्या कि यहां से अपने पास P से P कट गया है। इसका मतलब अपने पास P Q का मान यहां रख दिया या Q का मान उधर रख दो, बात एक ही है। दोनों तरफ रूट लोगे, इधर रूट लोगे तो 1 + R/100 का स्क्वायर बचेगा, और इधर अगर रूट लोगे तो 1 + S/100 बचेगा। यहां पर 200 है भाई। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बात बताइए, इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर होगा 1 + R² अपने पास यहां पर R² / 40,000 प्लस अपने पास यहां पर 2 इंटू यानी कि R/100 ही आ जाएगा, A² + B² + 2AB। और यहां पर अपने पास बचेगा 1 + S/100। बोलिए समझ पाए हो क्या कहां से आ गया? मैं सोल्व करते हुए चल रहा हूं। 1 से अपने पास 1 यहां पर कट गया, देखिए यहां पर R/100 और S/100 होता तो दोनों बराबर होते। यहां पर इधर भी R/100 और S/100 ही होता तो दोनों बराबर होते। इसमें R/100 में कुछ आपने जोड़ा तब जाके ये S के बराबर हो पाया। तो बताइए छोटा कौन है? क्योंकि R अपने पास छोटा है S से। नहीं तो अगर यहां पर ये नहीं होता, यहां पर इधर वाला नहीं होता, तो अपने पास यहां पर मुझे ये बताइए, अगर यहां पर ये वाला नहीं होता, इधर भी R/100 होता और इधर भी S/100 होता, तो दोनों अपने पास बराबर होते। लेकिन उसमें कुछ जोड़ा आपने तब जाके इसके बराबर बना। इसका मतलब क्या S बड़ा है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दीपांशु साइड से नहीं दिख रहा तो मिडिल में आ जाओ भाई। मेरे सामने भी पूरी स्क्रीन लगी हुई है, जितनी आपको दिख सकती है उतने पर ही मैं लिखता हूं। अगर आपको लगता है साइड से नहीं दिख रहा तो आप साइड से मत देखो, मिडिल से देखो भाई। बाकी मेरे सामने खुद के सामने भी स्क्रीन लगी हुई है। दूसरा, मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पर भी P से Q हो गया। थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको ऊपर यहां पर वर्ड वगैरह आते हो तो नहीं दिखता हो, तो उधर तो मैं खुद ही नहीं लिखता, इतने में कोई ऊपर कुछ आता है तो मैं खुद ही नहीं लिखता। मुझे ये बताइए, P से Q हो गया और अपने पास यहां से भी P से Q हो गया। इसका मतलब इफेक्टिव रेट बराबर है। मान लो 10% होता, तो 10% के हाफ ईयरली अगर काउंट करते तो 4 साल का और 5% की दर से जो इफेक्टिव रेट बनती है वो 21.550625 बनती है। और मान लो मैं पहले बराबर लेकर चल रहा हूं, ये आर था। एस अगर होता तो 2 ईयर का S% की दर से 2 ईयर का, मुझे बताइए यहां पर 10% की दर से जो रेट होती वो 21% होती। तो मुझे बताइए दोनों को बराबर करने के लिए यहां पर अपने पास उल्टा सोचिए। कुछ बच्चे पिछली बार घबरा गए थे, उल्टा सोच लो। मुझे ये बताइए, यहां पर रेट है 21.550625, यहां पर भी रेट मुझे 21% अगर बनानी है तो 10 ही लेना पड़ेगा, 10 से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। रेट दोनों जगह बराबर अपने पास होनी चाहिए, 21.550625 और यहां पर 21 है। आर का मान यहां 10 लिया था, लेकिन टाइम आधा और रेट अगर टाइम डबल और रेट अगर आधी हो गई तो 21.550625। ईयरली आधार पर करोगे तो 21%। मुझे रेट चाहिए 21.550625, तो मुझे बताइए 10 से आएगा या 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ये सोचिए। 21% तो आता है 10 से, और मुझे चाहिए 21.550625, तो वो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा, इतना आपको सोचना है सिर्फ। तो आप कहोगे सर 10 से बड़ा होगा, ये लीजिए। तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, थोड़ा सा अपने पास ज्यादा होगा। टोटल अपने पास यहां पर सेम ही अब क्वेश्चंस हैं, 241 बढ़ जाता है। 4 क्वेश्चन लास्ट वाले आसान हैं, कल मेरे पीछे नहीं पड़ना, आपको खुद को करने पड़ेंगे। 32 मैंने करवाए हैं, 4 आपको खुद को करने हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। एक ये तो मैं कल करवाऊंगा नहीं, 1 नंबर और 2 नंबर के कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना, जो नहीं आएंगे कल शुरुआत में ले लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।